मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए सभी प्रबंधों को 14 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक जारी रखने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 12वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन के लिए सुझाए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए मापदंड विकसित करके परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। इस प्रकार परिणाम घोषित होने के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट न हो तो उसे स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली विशेष परीक्षा में बैठने का मौका उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में होम रिकवरी के लिए डिस्चार्ज किए गए कोविड-19 रोगियों के लिए दूरभाष के माध्यम से परामर्श सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इससे पूर्व मंत्रिमंडल ने मुख्य सचेतक एवं जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिमंडल ने राज्य में विशेषकर बागवानी क्षेत्र में बरागटा के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने दिवंगत नेता के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट का मौन रख करके अगली कैबिनेट की चर्चा को प्रारंभ किया। इससे पहला विषय तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत चिंतित थे और उन्होंने 23 मई को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और सभी के सुझाव लिए थे कि सीबीएसई बोर्ड की और सीआईएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हर एक से सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससी की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। और उस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई तो यहां भी कैबिनेट ने उसी बात को लेकर के कहा कि जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमको बच्चों की सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए +2 की जो परीक्षाएं हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उनको कैंसिल किया गया है और अभी उसका क्या क्राइटेरिया होगा उसको तैयार करेंगे, क्योंकि हम सभी को भली प्रकार इस बात की जानकारी है कि अभी तक भारत सरकार ने भी अभी तक वो यानी क्राइटेरिया भी फिक्स किया नहीं कि हम किस आधार पर कैसे बच्चों को नंबर दे करके उनको पास करेंगे। और अभी 4 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप किस आधार पर इन बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे और कैसे बच्चों को प्रमोट करेंगे, तो वो जैसे आएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी जैसा सीबीएसई और भारत सरकार के द्वारा आएगा तो उसके आधार पर जो है अपना क्या मानदंड होंगे उसके आधार पर हम उसको आगे करेंगे। एक पहली बात तो ये शिक्षा के संबंध में की गई। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आजकल है, हम सब के सब पेंडेमिक 2019 के दौर से जो गुजर रहे हैं और इसके संबंध में ये कहा गया है कि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं। लगभग अभी हम 10,000 से कम हैं, 9700 कुछ हो गए हैं और स्थिति सामान्य हो और अच्छा सुधार हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस सब में यह है कि अभी ये कहा है कि हम 14 जून प्रातःकाल 6 बजे तक
जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगी हैं वो सबकी सब अभी जारी रहेंगी। अभी उसमें कोई छूट इस प्रकार की प्रदान नहीं की जाएगी। तो बहुत धन्यवाद, इतना ही है। बसों को लेकर सर जी नहीं, अभी तक फिलहाल 14 तारीख तक वही सब रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगी। और अभी जो आगामी कैबिनेट की बैठक जो होगी तो उस बैठक में और बातों पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो अभी इतना ही तय किया है। गोविंद जी, क्या ये जो परीक्षाओं की बात की आपने एक तरह से रद्द है, इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो आपने कहा कि प्रमोट करेगी या जो भी प्रक्रिया होगी, फिलहाल रद्द है? हाँ, देखिए ये तो रद्द हैं। और अभी तो एक बात तो निश्चित है कि अब बच्चों को इसके पश्चात यह है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या हम तैयार करेंगे, अब वो इस पर निर्भर करेगा कि सीबीएसई और सीआईएससी यानी भारत सरकार अभी क्या तैयार करती है। अभी भारत सरकार ने भी उसको तय नहीं किया है, तो वो तय करेंगे तो उस आधार पर हम भी अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। हाँ, एक जगह थोड़ा सा भिन्नता कुछ हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जिसमें 1,10,000 के करीब बच्चे भाग लेते हैं, और उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स मार्च के महीने में हो चुके थे और इंग्लिश का पेपर हमारा 13 अप्रैल को हो चुका था। इसलिए थोड़ा 19-21 का कोई अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तो यही है कि जो सीबीएसई करेगी उस आधार पर ही हम चलेंगे। गोविंद जी, एक और सवाल है। एक बात ये निकल कर आई थी कि जब पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे नहीं जाता है तब तक जो है रियायतें नहीं दी जाएगी। ये केंद्र की गाइडलाइन थी, कोई लिखित में थी, मौखिक में थी, क्या ये भी सही है? देखिए, भारत सरकार की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश तो आए हैं और इसीलिए अभी तक तभी ये कहा कि 14 तारीख तक सारी की सारी बंदिशें यथावत रहेंगी और तब तक स्थिति क्या बनती है उसके आधार पर फिर हम विचार करेंगे। सर, शिक्षण संस्थान कब तक बंद रहेंगे? अभी शिक्षण संस्थान भी जो बंदिशें हैं तो उसी के आधार पर बंद रहेंगे। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए, ये आज का विषय तो नहीं था, पिछले कल हमने एक ईपीटीएम किया है और उस ईपीटीएम में लगभग प्रदेश के 81,000 लोग यूट्यूब और डायरेक्टली जुड़े थे। तो उसमें अधिकतर लोगों का सुझाव अभी यह है कि बच्चों की सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हम सुझाव ले रहे हैं और अभी आज से लेकर लगातार ये ईपीटीएम 9 तारीख तक चलती रहेगी। इम्पोर्टेंट डिसीजन खासकर बोर्ड एग्जाम को लेकर सर। देखिए, एक तो आज की बैठक विशेष तौर से जो की है कैबिनेट की, पहले तो निर्धारित थी बैठक वैसे, लेकिन बैठक में हमने जो पूरा एजेंडा है वो नहीं लिया। सिर्फ 1-2 विषयों पर हमने किए। एक तो सबसे पहले नरेंद्र बरागटा जी के दुखद निधन पर हमने श्रद्धांजलि दी 2 मिनट का मौन रख करके, और उसके बाद बाकी डिटेल जो है हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमदर्शन टीवी।